हाँ तो थक गए भाई। भाई सबसे पहले सेकंड चैनल पे लाइव, थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट करने के लिए। अब रोज लाइव स्ट्रीम हुआ करेंगे सेकंड चैनल पे। उसके बाद चेल्सी वाला मैच, उसके बाद यहाँ पर बार्सिलोना का मैच। लगभग 10-11 घंटे का यहाँ पर नॉन स्टॉप स्क्रीन टाइम रहा है और बीच में वीपीएन की भी जरूरत पड़ गई थी। एंड दिस इज व्हाट फुटबॉल इज। हे गाइस, दिव्यांश, और आज के इस एपिसोड में हम लोग दो यहाँ पर मैचेस का रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले एफए कप, जिसमें चेल्सी बाहर हो गई और काफी शर्मनाक हार थी, और साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करें किस तरीके से बार्सिलोना ने एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी को सीज किया है और काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग मैच उन्होंने यहाँ पर शोकेस किया है, जहां पर उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड को हराया है 1-0 की स्कोर लाइन से। नाउ दे आर टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले डेफिनेटली ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन। अगर तुमको छोटी बड़ी हर हलचल 2400 घंटे अगर अपने फोन पे चाहिए तो वन फुटबॉल इज द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म एंड द वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन जो कि तुम्हारे फोन में जरूर होनी चाहिए। तो डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक से इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके उसको इंस्टॉल करें एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। चाहे अपने फेवरेट क्लब, अपने फेवरेट प्लेयर, ट्रांसफर रूमर्स, स्टैटिस्टिक्स, टेबल्स, कंपटीशन, कमेंट्री या फिर आफ्टर मैच रिपोर्ट, हर एक चीज तुमको इस एप्लीकेशन पे एक क्लिक में मिलने वाली है। कहीं ना कहीं चेल्सी जिस तरीके से हारी है, इट इज एम्बैरेसिंग। और कहीं ना कहीं इस मैच के रिपोर्ट पे हम लोग जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे, जिस तरीके से बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आई थिंक ये होना चाहिए, क्या ग्राहम पॉटर की जो जॉब है वो खतरे में है? क्योंकि यार ये सवाल ना, इसको आप जितना जल्दी रिएक्ट करोगे, इसको आप जितना जल्दी डिस्कस करोगे, उतना तो बेटर रहेगा। देखो कहीं ना कहीं अभी मैं रिपोर्ट्स की बताऊं तो तुमको उन्होंने तो साफ साफ बता दिया कि देखो सीधी सी बात है, ग्राहम पॉटर की जॉब पे कोई भी खतरा नहीं है। जॉब लेने से पहले ही कहीं ना कहीं पॉटर ने कह दिया था कि यूसीएल क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेरे को मत कहना, कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाए तो मेरे को मत कहना, मेरे को चाहिए टाइम। उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ पर पेप गार्डियोला ने कहा कि चेल्सी को टाइम देना चाहिए। उसके बाद चेल्सी के फैन बेस भी बटे हुए हैं जिस पे मैं तुमको भी रिएक्ट करूंगा। और यहां पर कहीं ना कहीं अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो जीरो खतरा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। रोमन अब्रामोविच के अंडर हम जो एरा देख रहे थे वो खत्म है। टॉड बोहली का यहाँ पर नया एरा है, वो एरा है यहाँ पर पेशेंस का। पेशेंस इज द की। उनका मानना है कि आइडेंटिटी को बिल्ड होने में टाइम लगता है और चेल्सी इस समय रफ पैच में है। ये सीजन ट्रांजिशन सीजन आप मान सकते हो और यहां पर पॉटर को पूरा टाइम देना चाहिए। प्लस इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। व्हाट्स माय ओपिनियन? देखो सीधी सी बात है, देखो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता हूं कि अगर एक खराब परफॉर्मेंस आ रही है फिर ठीक है, आप 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच, डिस्पाइट कि मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा कि आज भी अगर तुम मेरा ग्राहम पॉटर जब चेल्सी ने साइन किया था तब भी मैंने यहाँ पर जो वीडियो बनाई थी एक्सक्लूसिव ग्राहम पॉटर से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, वहां पर मैंने एक ही सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस बताया था ग्राहम पॉटर का और वो ही आज तक सही होता हुआ दिख रहा है। मैं कभी भी बहुत ज्यादा लार्जली इंप्रेस नहीं हुआ हूं ग्राहम पॉटर से, बट स्टिल इट डजंट मीन कि ग्राहम पॉटर की जॉब को खतरा होना चाहिए। देखो इट इज नॉट द सोल्यूशन। अब देखो जितना मैं थॉमस टुकल को एडमायर करता हूं, जितना मैं चाहता था कि भाई टुकल चेल्सी में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को एक थोड़ा सा अजीब लग जाता है जब लोग कहते हैं कि यार टुकल ये होता, टुकल वो कर देता, ये करता वो करता। देखो मेरा मानना सिंपल सा है कि चेल्सी का जैसे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक बेन जेकब्स ने इस चीज को डाला है कि चेल्सी के जो ओनर्स हैं, फिर अंदर की बात ये है कि वो मानते हैं ग्राहम पॉटर को जो स्क्वाड मिला ना वो बेकार है, क्योंकि वो उसने इनहेरिट किया है थॉमस टुकल से। मतलब कुल मिला के वो वाली बात है कि थॉमस टुकल की गलती थी, उसने ये सारा कबाड़ा किया, ये बेवकूफी वाली बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात है अगर ये मान के चले कि चेल्सी बहुत ही मिराकुलसली बहुत बढ़िया काम कर देती थॉमस टुकल के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थॉमस टुकल के 1-2 परफॉर्मेंस, देखो यार फिर ये बहुत सब्जेक्टिव चला गया। तुम भी 2 काउंटर करोगे, मैं इधर से 2 काउंटर कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आई थिंक इस पूरे डिस्कशन से हम लोग टुकल को थोड़ा साइड कर सकते थे। यहां पर अगर हम ग्राहम पॉटर पे फोकस करें ना तो आई थिंक मेरे को लगता है कि यस इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को यह भी लगता है कि जहां किसी की जॉब पे एकदम इमीडिएट खतरा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज नहीं बदलेगा। बट एट द सेम टाइम मेरे को यह भी मानना है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करने में पीछे मत हो। सीधी बात है, देखो यहां पर हाँ इंजरीज हैं, लेकिन कई बार खुद देखो ना यार, 3 दिन में एक ही टीम से 2 मैच खेल लिए, बेकार टैक्टिक्स, बेकार परफॉर्मेंस और अब तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। दिस इज बिकॉज कि आपने जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं आपने उनको भी एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया है कि वो अपनी 100% शोकेस कर पाए। कौन सा प्लेयर भाई? काय हैवर्ट्स जो इतनी हाइप में आया था, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर वो इस समय ट्रांसफर विंडो में सेल कर दें। मेसन माउंट की मैं बात करूं, चूतिया बेकार खेला। जॉर्गिनो को तो पिच पे भी नहीं होना चाहिए। एक वो बंदा जो कि शायद से हमको स्टार्टिंग 11 में आता हुआ भी नहीं दिख रहा था,
वो अब इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडफील्डर है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ज़कारिया की मैं बात कर रहा हूँ, चालोबा की बात करूँ, उड़ चल रहा है, गाड़ी चल रही है जैसी चल रही है। एस्पिलिक्वेटा नो मोर यूज, आई थिंक वेटरन है, ऑफकोर्स लेजेंड, चेल्सी लेजेंड है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मूव ऑन करना पड़ेगा। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आई थिंक ग्राहम पॉटर के जो मैंने उस अभी बता रहा था ना कि एक ही सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो मैंने पॉइंट आउट किया था वो यही है कि ग्राहम पॉटर के पास अपना स्टार्टिंग 11 ही नहीं है। ही हैजंट लाइक इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं, इतना टाइम हो गया अपने स्टार्टिंग 11 का पता नहीं, इतना टाइम हो गया अपने को स्टारमैन का पता नहीं, बस चल रही गाड़ी, बस गाड़ी चल रही है। अब आज की अगर मैं मैच की बात करूं, इट वॉज शॉकिंग, मिजरेबल। मतलब मैंने इतना हुतड़ परफॉर्मेंस नहीं देखी। मतलब कल की रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस के बाद शायद से ये उसके भी एक लेवल आगे की परफॉर्मेंस थी। ना कन्विक्शन है, ना ट्राई है, ना फाइट बैक है, और ये तब था जब एक्चुअली में फर्स्ट हाफ में चेल्सी अपने बेस्ट पे भी नहीं थी। मतलब मैं अब भी लाइक आई कैन रिकॉल इट, पाल्मर के अगर मैं 3-4 चांसेस मिस थे, लेकिन चेल्सी जो लाइक नो नहीं कर रही थी ना, वो ये थी वो अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रही, मतलब एक चांस भी नहीं दे रही, मतलब अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रही। सिटी का प्रेस ताबड़तोड़, मतलब बेहतरीन प्रेस। मेरे को लगता है कि सिटी 2-3 चीजों में बहुत सही खेलती है, और उसका प्रेस था और उसकी इंडिविजुअल क्वालिटी है। क्योंकि देखो आप यही देखो कि यही टीम 3 दिन पहले भी खेली इनके साथ, वहां पर हम एक बार कह रहे थे कि टक्कर का मामला था, और यहां पर एकदम से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। इट्स बिकॉज कि आज सिटी के जो इंडिविजुअल प्लेयर्स थे वो काफी सही खेल गए। चाहे हम बात करें यहां पर, देखो अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ में सिटी वो लाइक 10 on 10, क्योंकि देखो सिटी के भी डिफेंस में काफी दिक्कत क्या रही थी, चेल्सी काउंटर पे काफी लीथल लग रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भाई हैवर्ट्स लग ही नहीं रहा। मतलब वो बंदा मेरे को कुछ क्रिएट करता हुआ ही नहीं दिख रहा। ही वॉज रियली रियली यूजलेस। उसके बाद अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूं, हकीम जिएच की मैं बात करूं, तो कमेंटेटर ने काफी अच्छी चीज कही थी कि जिएच वही प्लेयर है जो कि मोरक्को के लिए कितना विंग पे खेलता है, यहां पर कितना नैरो खेल रहा है। मेसन माउंट की मैं बात करूं तो फाइनल थर्ड में वो कवर कर रहा है क्योंकि हावर्ट्स और जिएच कुछ नहीं कर पा रहे। अगर मिडफील्ड की बात करूं, देख रहे हैं जॉर्गिनो ना ही फिजिकल हो सकता है, ना ही एथलेटिसिज्म है, ना ही क्वालिटी है। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि जॉर्गिनो को क्या हो गया, और उसको लिटरली उसको स्टार्टिंग 11 में क्यों जगह दी जा रही है, जस्ट बिकॉज रोटेशन उसका भुगत दिया यहां पर। तो हर एक चीज बेकार थी। एट द अदर हैंड सिटी की मैं बात करूं, दे वर स्लॉपी, बट प्रेस बहुत तगड़ा आ रहा था। यूलियन अल्वारेस का अगर मैं ऑफ द बॉल प्रेस की बात करूं, वो बहुत सही थी, और ये चेल्सी को लिटरली सांस लेने का भी टाइम नहीं ले रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद मारेस का वो यार फ्री किक, वो तो एब्सोल्युटली, मैं ट्वीट भी कर रहा था कि मेसी की कंपाइलेशन देख के आया भाई, और मारेस यार चेल्सी अगेंस्ट कुछ नेक्स्ट लेवल ही जाता है। मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी आती है। मतलब मेरे को नहीं पता कि ग्राहम पॉटर लाइक आइडेंटिटी नहीं है, फाइट नहीं है। एंड आई थिंक इफ अ फैन, अगर कोई चेल्सी का फैन है और वो इस चीज़ पे खिसी आया हुआ है कि भाई मेरी टीम हार गई, तो वो भी बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर वो इस चीज़ पे खिसी आया हुआ है कि मेरी टीम हार गई बट दैट्स इट, लेकिन बिना फाइट के हार गई, वो दैट्स द होल पॉइंट कि क्यों ग्राहम पॉटर पे चिल्लाना चाहिए। क्योंकि आप काम ही देखो, मेरा यहाँ पर मानना है कि मैं पढ़ रहा था और वो उसने बहुत सही लिखा था, भाई एंजो फर्नांडिस पे जाओ, ठीक है, इलीट प्लेयर है, जाओ उस पे। ये थुरम फुरम के पीछे मत पड़ो, क्योंकि ना ही थुरम तुमको टॉप 4 दिलवाने वाला है, और टॉप 4 से बाहर है चेल्सी। मतलब ही नहीं है इस फुटबॉल के साथ टॉप 4 पे जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप एनकुंकू को लेके आ जाओ, ग्वार्डियोल को लेके आ जाओ, एंजो को लेके आ जाओ, ये प्लेयर्स वो हैं जो कि इलीट हैं और जो आपके सिस्टम को अपलिफ्ट करेंगे। थुरम फुरम के पीछे पड़ जाओगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये आप बस, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। या तो ये कि आप लोन, ठीक है, अब मैं मानता हूं कि यूनाइटेड का वेगोस्ट वाली जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट सिनेरियो में है। चेल्सी का तो कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि आपके पास जब पैसा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप लेके आओ यहां पर, आप यंगस्टर्स को दो। क्योंकि मेरे को लगता है कि सीजन ओवर है, चेल्सी जा रही है। अगर ओवर नहीं भी है, आर्ग्यूबली आपके लिए ओवर नहीं है, तो अब हो जाएगा ओवर। क्योंकि इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कि लाइक चेल्सी व्हाट दे कुड डू। वहीं अगर सिटी की मैं बात करूं, देवर गुड। सेकेंड हाफ में बहुत सही चीज थी, काफी ज्यादा मजा आया भाई सिटी का एक गेम देख के, और जो उनका प्रेस था, जो उनकी इंडिविजुअल टेक्निकल क्वालिटी है, वो काफी ज्यादा सही लगती है, और वो दिख भी रही थी स्कोर लाइन पे किस तरीके से फोड़ फाड़ रहे थे। तो भाई यहां से तो मेरे को लगता है कि चेल्सी का मामला डगमगाया हुआ दिख रहा है। एंड आने वाले टाइम में देखते हैं। मेरे को लगता है कि अभी भी ग्राहम पॉटर को टाइम देना चाहिए, लेकिन सही बात तो क्रिटिसिज्म, भाई मैंने पिछले वाले एपिसोड में भी कहा था, जब अभी हाल ही में सिटी के साथ मैच हुआ था, कि चेल्सी का फैन बेस आपकी जितना जल्दी पीछे आ जाएगा ज़्यादा सही है। अगर भाई पीठ दिखा दी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो करना पड़ जाएगा जो कि शायद से चेल्सी के अंदर के लोगों ने भी इनिशियली नहीं सोचा होगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने सेकंड मैच की, जो कि आता है यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट,
मैंने जो चीज सोची थी वही चीज हुई है। मेरे को बार्सिलोना के फुटबॉल पे भरोसा था एंड एज अ रियल मैड्रिड फैन आई थिंक हम लोग डिजर्व करते हैं कि रियल मैड्रिड उस टेबल पे सेकंड क्यों है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को लगता है कि इस मैच से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो पहला पॉइंट तो ये है, ज़ावी खेल गया 4 मिडफील्ड के साथ वो उतरा, ठीक है, लेफ्ट विंग को थोड़ा सा उसने सेक्रीफाइस कर दिया। डेम्बेले के साथ जो आउट विंग था, उसका जो आउटलेट था कि हाँ ठीक है डेम्बेले के थ्रू हम निकलेंगे, वो काम करा नहीं करा दैट्स डिफरेंट। लेकिन जो 4 मिडफील्ड के साथ एक गया ना, वो बहुत ज्यादा सही थी। क्योंकि अगर हम बात करें बिस्किट, फ्रैंकी डियोंग, पेड्री और गावी की जो फ्लूइडिटी थी, उसमें भी आप अगर अंसु फाटी को मिक्स कर दो, जिस तरीके से डेम्बेले ने वो गोल मारा, दिस इज ऑल अबाउट, यही चाहता था ज़ावी और यही कर दिया। एक छोटी सी डिटेल जो मैंने नोटिस करी और कितनी सही लगी यार, जब वो लिटरली मैंने अपने आंखों के सामने होता हुआ देखा। देयर वाज लाइक सीक्वेंस चल रहा था गेम में और कमेंटेटर ये कह रहा था कि अगर हम दोनों मैनेजर्स के रिएक्शन की बात करें तो जहां सिमियोनी अपने प्लेयर्स को मतलब क्लैप कर रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था क्योंकि वो डिफेंड कर पा रहे थे। और उस टाइम मैं बताऊं एथलेटिक लिटरली धागे पे लटक रखी थी, बारसा कभी भी गोल मार सकती थी। वो अगर तुमको याद हो शुरुआत के पहले 20-25 मिनट में एक सीक्वेंस आता था जब डेम्बेले ने लाइक फ्लिक कर रहा था, फेक कर रहा था, उसके बाद यहाँ पर गावी किक मार रहा था, ये कर रहा था और एथलेटिको बच रही थी। उस टाइम ज़ावी एक्चुअली में काफी ज्यादा गुस्से में था और वो ये चाहता था कि बार्सिलोना क्विक पासिंग करे। एंड दिस वॉज एग्जैक्टली आफ्टर 5 मिनट्स, नहीं आफ्टर 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स उन्होंने यही करके दिखा दिया एंड डेम्बेले जस्ट स्कोर्ड द गोल। और भाई ये चीज होती है कि आपकी टीम, आपकी फुटबॉल आप कितना इंपोज करना चाहते हो किसी पे। दूसरा पॉइंट जो मैंने नोटिस करा वो ये है कि भाई सिमियोनी इज लिटरली द मास्टर ऑफ डिफेंसिव फुटबॉल। आप देखो सिमियोनी का फुटबॉल चाहे चुतिया हो, चाहे कितना ही बेकार हो, चाहे लीस्ट एंटरटेनिंग हो, बट एक चीज तो हमें ये है कि हाँ भाई उसको पता है कि मास्टरी कैसे करते हैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना डिफेंसिव फुटबॉल में वो उतना मतलब सुअर बढ़िया है ना भाई। वो ट्रांजिशन जो करता है ना, मतलब द मोमेंट बार्सिलोना ने लीड ली ना, आउट, बार्सिलोना पे कभी कंट्रोल आया ही नहीं और आया ही नहीं। सेकंड हाफ में जो भी समझा के भेजा वो नहीं काम करा, बिल्कुल भी काम नहीं करा। मैं बस यहाँ पर ये कहूंगा कि मेरे को फर्स्ट हाफ में जाओ फेलिक्स की परफॉर्मेंस बहुत चूतिया लगी। मतलब मेरे को लगता है कि जाओ फेलिक्स को मन ही नहीं था खेलने का, और जिस तरीके से वो जो भी कर रहा था, जो भी फ्लिक फ्लिप कर रहा था, वो शो बोटिंग सी कर रहा था, जो भी ट्राई कर रहा था, उस पर सिमियोनी के जो रिएक्शन थे वो दोनों के रिलेशनशिप को और लाइक बता रहे थे, वो बहुत सारी चीजें बयां कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। और यहां पर आज जिस तरीके से भाई 4-4-2 में प्रेस करती है भाई हाई अप द पिच, मतलब बार्सिलोना के इतने बेहतरीन क्वालिटी के बाद भी दे वर नेवर एबल टू गेन कंट्रोल। यस इट्स अ पिटी एंड इट्स अ शेम कि भाई वो गोल नहीं मार पाए। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रीजमैन की, ही वॉज भाई बहुत सही प्लेयर। लेकिन अगर मैं एथलेटिको के 2-3 प्लेयर्स को मैं शाउट दूंगा तो भाई हिमेनेस तो होगा ही होगा। हिमेनेस का वो हेडर की मैं बात करूं, हिमेनेस के वो टैकल्स की मैं बात करूं, वो तो काफी तगड़ी चीज है। तीसरा पॉइंट है भाई ये बारसा का डिफेंस। समझ में आता है कि ज़ावी का स्ट्रैटेजी विजन बहुत क्लियर है। ज़ावी को पता था कि भाई डिफेंस जो भी उसने इकट्ठा करा है ना, जो भी उसने एवेंजर्स निक फ्यूरी की तरह रिक्रूट करे हैं, ये भाई काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आज के मैच में क्रिस्टेंसन, अराउओ और अगर जूल्स कोंडे के अलावा एक भी इनमें से एक भी प्लेयर नहीं होता ना तो बारसा ये मैच नहीं जीत सकती थी। क्रिस्टेंसन की बात करो भाई, रोनाल्ड अराउओ तो मेरा फेवरेट प्लेयर है बारसा की टीम से, और लाइक ही इज लीडर, वो हर चीज कर सकता है जो भाई एक एलीट डिफेंडर कर सकता है। जूल्स कोंटे की बात करूं तो अभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एज अ राइट बैक मिलिटाओ सीख ले भाई कुछ। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर क्रिस्टेंसन की बात करूं, एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई। क्रिस्टेंसन वाज अ मिडफील्डर, मतलब क्रिस्टेंसन वाज अ प्लेयर जो कि जिससे कभी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतनी तगड़ी चीज उसने परफॉर्मेंस डाली ना, वो काफी ज्यादा सही थी। पेड्री हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। डेम्बेले की बात करूं, डेम्बेले ने अपना परफॉर्मेंस काम अपना दिया, उसको जो उसका पर्पस था वो यहाँ पर दिया। फेरान टोरेस ठीक है, लास्ट में वो WWE बटिस्टा की तरह खेल के चला गया और उसको भी लेके चला गया साथ में। एथलेटिको मैड्रिड यहां से कहीं ना कहीं टॉप 4 से बाहर होती हुई दिख सकती है, मतलब क्योंकि टाइटल रेस से तो बाहर है, देखो टाइटल रेस से बाहर है। अब वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि रियाल बेटिस विलारियाल से थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ क्योंकि इन पे यूरोपियन गेम्स भी नहीं है तो ये सोलरली लीग पे फोकस करेंगे तो शायद से टॉप 4 क्वालिफाई भी कर जाए। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं 2-3 चीजें मेरे को नोटिस हुई थी, मैंने तुमको बता दी। जाओ फेलिक्स जाएगा मतलब को मतलब ही नहीं है यहाँ पर। और आज तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा मेरे को एक भी बार नहीं लगा कि हाँ इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो, बिकॉज ही वॉज लिटरली नॉट गिविंग हिज बेस्ट। जहां सारे मतलब अच्छा अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बार्सिलोना की बात करूं, एलीट मेंटालिटी है,
क्राउड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड था। अगर प्लेयर्स की बात करें, गेम फिजिकल था, गेम काफ़ी ज़्यादा केजी था, बट स्टिल बार्सिलोना ने भाई 1-0 की विक्ट्री होती है, 3 पॉइंट मैटर करते हैं। और वो भी तब, जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना, कि हम रियल मैड्रिड फैन डिजर्व करते हैं, क्योंकि बार्सिलोना ने अपॉर्चुनिटी को देखा, 3 पॉइंट्स ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी थी, वो भी किसके थे, लाइक ऑफ कोर्स एटलेटिको मैड्रिड इज वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट टफेस्ट ओपोनेंट इन द लीग, और उनके अगेंस्ट उन्होंने 1-0 की विक्ट्री ले ली, वो भी मेट्रोपोलिटानो में। तो वो अपने आप में लाइक जो भी है यार, लाइक सॉरी उनका जो होम स्टेडियम है एथलेटिको का, वहां पर कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस देना अपने आप में काफी तगड़ी चीज है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।